पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन के एक एहलकार को नापसंदीदा करार दिया। 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। भारतीय सिफारती एहलकार मशकूक सरगर्मियों में मुलविस था। भारतीय नाज़िम अल-अमूर की वज़ारत ख़ारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि भारतीय नाज़िम अल-अमूर को एहतजाजी मरासला थमाया गया। एहलकारों को सिफारती आदाब के मुनाफी सरगर्मियों से रोकने की हिदायत। गुज़श्ता रोज़ भारत वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में फायरिंग। इस्राइली सिफारतखाने के 2 एहलकार हलाक। फायरिंग के वक्त म्यूजियम में अमेरिकन यहूदी कमेटी का प्रोग्राम जारी था। इस्राइली सिफारतखाने के मुताबिक इस्राइली सफीर मौके पर मौजूद नहीं थे। अमेरिकी सदर ट्रंप का इस्राइली सिफारतखाने के एहलकारों की हलाकत पर इजहार अफसोस। वाशिंगटन में फायरिंग के वाक़े को यहूद दुश्मनी पर मबनी करार दिया। अपने बयान में कहा, नफरत और इंतहा पसंदी को अमेरिका में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वाक़े की मज़म्मत करते हुए अफसोसनाक करार दिया। वाशिंगटन पुलिस के मुताबिक फायरिंग में मुलविस मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मुश्तबा मुलजिम ने गिरफ्तारी से कबल फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में मैंने कराई है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपना दावा दोहरा दिया। बोले, मैंने कहा तुम लोग ये क्या कर रहे हो। दोनों ममालिक के दरमियान मसला बढ़ता जा रहा था। अफ्रीकैन के दरमियान तजारत के जरिए तनाज़ा खत्म किया। ट्रंप की पाक भारत जंगबंदी मुआहदे की तारीफ। जनूबी अफ्रीकी सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रंप ने कहा, अमेरिका पाकिस्तान और भारत के साथ बड़े तजारती मुआहदे कर रहा है। पाकिस्तान के लोग बेहतरीन और इनके लीडर अजीम हैं। भारत मेरा दोस्त नरेंद्र मोदी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मुंतकी और फैसला कुन अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का अज़्म। कहा, वक्त आ गया है, वही अज़्म दिखाना है जो भारतीय जवाहियत के खिलाफ दिखाया गया। दुनिया भारत की दहशतगर्दी को बेनकाब करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुददार हमले के बाद कोयटा का हंगामी दौरा। जख्मी होने वाले बच्चों की अयादत की। मासूम जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिया के मुताबिक हमला भारतीय दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल करार। घिनौने हमले के पीछे भारतीय हिमायत याफ्ता एजेंट फितनल हिंदुस्तान का हाथ है। भारत को दहशतगर्दी का असल मुजरिम है। दुनिया के सामने भारत का फरेब बेनकाब कर दिया जाएगा। फौजदार में दहशतगर्दों के स्कूल बस पर हमले में 3 बच्चे और 2 फौजी जवान शहीद हुए थे। 39 बच्चों समेत 53 अफराद जख्मी हुए। भारत झूठे बयाने की बुनियाद पर आग से खेल रहा है। अगर भारत को जंग चाहिए तो जंग सही, हम तैयार हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग बेवकूफ़ी होगी। ये एक ऐसा रास्ता है जो दोनों ममालिक के लिए बाहमी तबाही का बाइस बन सकता है। इंडिया एक ऐसी सूरत हाल बनाने की कोशिश कर रहा है जहां फौजी तसादुम के लिए गुंजाइश पैदा की जा सके। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बरतानवी नशरियात इदारे के इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है। असल तनाज़ा अपनी जगह मौजूद है और इसमें चिंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है। मैदान जंग में शिकस्त के बावजूद भारत की आबी जरहियत जारी। किशनगंगा डैम से भारत ने दरियाई नीलम का पानी रोक लिया। अच मकाम पर दरियाई नीलम में मामूल से 40% पानी का बहाव कम हो गया। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान किशनगंगा डैम से पानी छोड़ा गया था। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की फ़लस्तीनी वज़ीर सेहत से मुलाकात। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी काज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। फ़लस्तीनी वज़ीर ने पाकिस्तान की तारीखी हिमायत को सराहा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, पूरी पाकिस्तानी कौम बहादुर फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ी है। नस्ल कशी पर मबनी मुहिम और मज़ालिम फौरी तौर पर बंद होने चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम फ़लस्तीनी हम मनसब को पहुँचाया। कराची के इलाके लांडी 4 नंबर के करीब ऑयल टैंकर उलट गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे के बायस ऑयल सड़क पर बह गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। टैंकर को हटाने के लिए क्रेन तलब। ऑयल टैंकर में 50,000 लीटर डीजल मौजूद था। बाबूसर टॉप को 6 माह बाद हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान आने और जाने वाले मुसाफिर अब बरास्ता नारान सफ़र कर सकेंगे। भारी मशीनरी से 6 से ज़ायद ग्लेशियर्स को काट कर रास्ता बहाल किया गया। बर्फबारी के बाइस बाबूसर टॉप 6 माह से बंद था। पेशावर हाई कोर्ट असद कासर की 12 जून तक राहदारी जमानत की दरखास्त मंजूर कर ली। खैबर पख्तूनख्वा के साथ आप क्या कर रहे हैं? कायम-मुकाम चीफ जस्टिस SM अतीक शाह का असद कैसर से मुकालमा। कहा IT का जमाना है, पंजाब कितनी तरक्की कर रहा है। 12 साल से आपकी हुकूमत है, नौजवानों के साथ क्या कर रहे हैं? आपकी हुकूमत सेहत कार्ड दे रही है जो अच्छा है, लेकिन यूथ के लिए कुछ करें। पश्तून कौम आपसे नाराज है। आप लोग कराची से खजाना चलाने के एक शख्स को लाए। इंस्टाग्राम के जरिए बॉम्ब बनाने का तरीका सीखने वाले मुजरिम को 2.5 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने ट्रायल मुकम्मल होने पर कैद और 50,000 रुपये जुर्माने का हुक्म सुना दिया। मुजरिम गैर मुल्की इंस्टाग्राम अकाउंट से बॉम्ब बनाने से मुतालिक मालूमात ले रहा था। FIA मुजरिम हन्नान अब्दुल्ला पर बॉम्ब बनाने का तरीका सीखने का इल्ज़ाम साबित होता है। इस जुर्म की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 10 साल है। अदालत हालात और मुजरिम की उम्र देखते हुए 2.5 साल कैद की सज़ा सुनाती है। फैसला जनूबी अफ्रीका के सदर रामाफोसा की ओवल ऑफिस में ट्रंप से मुलाकात। अमरीकी सदर का मेहमान सदर पर सफ़ेद फाम अफराद की नस्लकशी का इल्ज़ाम। ट्रंप ने जनूबी अफ्रीका में मुबैना सफ़ेद फाम नस्लकशी की तस्वीर दिखाई और सफ़ेद फाम अफ्रीकियों पर तशद्दुद का जिक्र किया। रामाफोसा ने कहा, वीडियोज़ और तस्वीर हमारे मुल्क की तर्जुमानी नहीं करती और ये हमारी हुकूमत की पॉलिसी नहीं। हमारे मुल्क में कसीरुल जमाती जमहूरियत है। जनूबी अफ्रीका का आइन तमाम अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है। तशद्दुद का निशाना सिर्फ सफ़ेद फाम नहीं बल्कि तमाम तबक़ात बन रहे हैं। हलाक होने वालों में अक्सरियत स्याह फामों की है। उम्मीद है कि अमेरिका ईरान को जौहरी हथियार रखने से रोकेगा। गाज़ा की पट्टी में खुराक की तकसीम के लिए अमेरिका के साथ मिलकर मुनसिफाना मंसूबा तैयार किया है। जंग को वाज़ेह शराइत पर ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। गाज़ा को मुकम्मल गैर मुसल्लह करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे पर अमल कर रहे हैं। हमास को मुकम्मल तौर पर हथियार डालने होंगे। 100 इमदादी ट्रक गाज़ा आए थे और उनमें से तकरीबन 10 पर हमास ने कब्जा कर लिया। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदाद भेजने का इसराइली दावा मुस्तरद कर दिया। कहा कि अब तक ज़रूरतमंद अफराद तक इमदाद नहीं पहुंची। और फैसलाबाद में दारुल एहसान के करीब शालीमार एक्सप्रेस को हादसे के बायस रेलवे ट्रैफिक दूसरे रोज भी मुअत्तल। रेलवे ट्रैक की बहाली का काम जारी। गुज़िश्ता रोज शालीमार एक्सप्रेस ट्रैक पर फंसी ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई थी। हादसे में 10 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए थे।